हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक कि हमारे जो अकाउंट के, बिजनेस के और अदर सारे सब्जेक्ट्स के जो इस टाइम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन चल रहे हैं उसमें बच्चों को ये फिक्र हो जाती है कि हमारे अच्छे मार्क्स कैसे आए। तो आज हम अपनी इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में हम 20 में से 20 मार्क्स कैसे स्कोर करें। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं कि आप अपने एग्जामिनर से अच्छे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करवा ले और आपको एक अच्छा स्कोर मिले हमारे इंटरनल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे जो अकाउंट का प्रैक्टिकल होता है वो कितने मार्क्स का होता है। बेटा 20 मार्क्स का अकाउंट का प्रैक्टिकल होता है। पहले कुछ साल पहले हमारे 12 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होता था जिसमें हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन रेशियो चैप्टर से और 6 मार्क्स का क्वेश्चन कैश फ्लो चैप्टर से आता था और 12 मार्क्स का ये पेपर हमें रिटर्न अटेंड करना होता था प्रैक्टिकल डे वाले दिन। 4 मार्क्स की हमारी फाइल होती थी और 4 मार्क्स का हमारा वाइवा हुआ करता था। तो इस तरह से पैटर्न डिवाइडेड था। लेकिन अब लास्ट 2 ईयर से क्या हो गया बच्चों, हमारा जो डिवीजन है प्रैक्टिकल का अकाउंट में उसमें 12 नंबर की तो हमारी फाइल होती है और 8 मार्क्स का हमारा वाइवा होगा। फाइल आपने बनाई होगी, फाइल में सारे वो कंटेंट दिखाए होंगे जो आपको बताया गया होगा, जो ऑफिशियली सीबीएसई की वेबसाइट पे भी गिवन है कि हमारे 12 प्रैक्टिकल फाइल में हमें क्या क्या बनाना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने फाइल बना ली होगी। तो 12 नंबर हमें फाइल के और 8 मार्क्स हमें वाइवा के अब मिलने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा स्कोर कैसे करें और कैसे एक अच्छे स्कोरिंग के साथ अपने 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी का हम डन करें। तो टॉपिक क्या है हमारा, हाउ टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20 इन अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल एग्जाम। तो सबसे पहला स्टेप जो हमें फॉलो करना है वो ये है बेटा, इतना सबको ही पता होगा कि हमारे जो प्रैक्टिकल होता है उसमें हमारे 2 लोग बैठे होते हैं। एक बैठा होता है हमारा इंटरनल एग्जामिनर जो आपको पूरी साल उसने वो सब्जेक्ट पढ़ाया होगा, वो टीचर इंटरनल एग्जामिनर होता है। तो एक तो वो बैठता है आपका वाइवा प्रैक्टिकल अटेंड करवाने और दूसरा एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनर आता है जो नियर बाय स्कूल या कोई मतलब लोकल स्कूल से आपके पास आते हैं और आपसे प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स देते हैं जैसा भी आपने परफॉर्म किया होगा उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपको पता है कि आप किन लोगों के सामने वाइवा देने जा रहे हैं। तो आपको देना है इंटरनल एग्जामिनर, आपके जो टीचर सब्जेक्ट टीचर, और दूसरा एक्सटर्नल एग्जामिनर जो बाहर से टीचर आपका प्रैक्टिकल लेने आएगा। तो जिस रूम में आपका प्रैक्टिकल हो रहा हो सबसे पहले आपको एक डिसेंट अच्छे बच्चों की तरह, डिसिप्लिन्ड बच्चों की तरह आपको बिहेव करना है। बिहेव करना पड़ेगा क्योंकि डिसिप्लिन आप ज्यादा है नहीं कि हाँ ये कुछ भी नहीं करना, बहुत ही वेल मैनर्ड वेल ड्रेसअप। स्कूल में टाई है तो टाई लगानी है, कोट ब्लेजर, अपना स्वेटर, प्रॉपर यूनिफॉर्म, शूज पॉलिश। बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है अगर हमारा ड्रेसअप बहुत ही ज्यादा प्रॉपर हो तो एक कॉन्फिडेंस हमारा बूस्टअप होता है। तो सबसे पहले हमें प्रॉपर मैनर्स के साथ क्लास में मे आई कम इन करके एंटर करना है। अगर मैम है तो मैम, और अगर सर है तो उनको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी टाइम है उसको आपको विश करना है और कहना है सिट कहकर ही बैठना है। ये नहीं कि आए और आके बैठ गए धड़म से, कोई मतलब नहीं, टीचर ने हमसे बैठने के लिए बोला या नहीं बोला। तो प्रॉपर अच्छा मैनर्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ, प्रॉपर अच्छे बिहेवियर के साथ आपका बैठना है, बैठ जाना है। क्योंकि कहते हैं ना बेटा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, कहते तो लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि अगर आपने एंटर किया, आपने प्रॉपर तरीके से विश किया, टीचर के पास बैठे, प्रॉपर तरीके से आपने उनसे पूछा कि आप बैठे या नहीं, आपका जो ड्रेसअप है बहुत अच्छा है, हेयर कट है, बॉयज के हेयर कट ज्यादा बड़े बड़े हेयर्स होने चाहिए, गर्ल्स प्रॉपर हेयर्स टाई अप होने चाहिए। तो इस तरीके से आपने एंटर किया क्लासरूम में जिसमें भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है।
तो फर्स्ट स्टेप आपको बहुत अच्छा करना है, इसको लाइटली नहीं लेना कि आगे ये हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, याद रखिएगा। दूसरा होता है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए कि अगर आप चीजें घुमा के भी आंसर दे रहे हैं तो कम से कम आपके कॉन्फिडेंस को देखकर टीचर को लगे यार बच्चे में कितना कॉन्फिडेंस है कि चीजों को बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपका फाइल प्रेजेंटेशन, अभी मैंने आपको बताया था कि 12 नंबर की हमारी फाइल है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें ज्यादा कुछ नहीं आता लेकिन हमने अपनी फाइल बहुत अच्छी बनाई है, तो कहते हैं ना फाइल देखकर ही टीचर कहेगा यार बच्चे ने फाइल बनाई है, इतना अच्छा सर्टिफिकेट, उसका एक्नॉलेजमेंट पेज बहुत अच्छा है, उसने कंपनी के सारे डायरेक्टर वगैरह, सारे प्रमोटर्स, कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स है उनका सारा डिस्क्रिप्शन दिया है, प्रेजेंटेशन, वे ऑफ राइटिंग द फाइल, बैलेंस शीट दिखाने का तरीका, स्टेटमेंट ऑफ P&L दिखाने का तरीका, कंपैरेटिव और कॉमन साइज को प्रेजेंट करने का तरीका, लाइन प्रॉपर तरीके से खींचना, उसके बाद उसके रेशियोज दिखाना, ग्राफिकल रेशियोज का प्रेजेंटेशन करना और लास्ट में जाकर उनका एक प्रॉपर कंक्लूजन देना और रिमार्क पेज भी अच्छे से दिखाना। तो प्रॉपर बढ़िया फाइल प्रेजेंटेशन है तो बच्चों 12 नंबर तो यही दिमाग में पूरे के पूरे आप मान के चलो आपके हो गए। ठीक है, फाइल प्रेजेंटेशन भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपकी फाइल बहुत अच्छी तो टीचर सोचेगा यार बच्चे की फाइल कितनी अच्छी बनी हुई है, ये जरूर होशियार बच्चा होगा। तो फाइल का भी हमारे प्रैक्टिकल पे बहुत असर पड़ता है। तो अपनी फाइल प्रेजेंटेशन अच्छी रखिएगा, बहुत ही अच्छी डिसेंट फाइल होनी चाहिए आपकी। अब आ जाते हैं जिसके लिए हमारी मेन वीडियो है, वो है कि भाई वाइवा में क्या क्या पूछा जाएगा। तो बच्चों वाइवा में टीचर के क्वेश्चंस को कोई भी जज नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉमन है जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि चीजें यहीं से हमें पूछी जाएंगी। और उस क्वेश्चंस को बताने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी 2 टॉपिक, 2 चैप्टर या कह लो तो 3 बुक्स में से अकाउंट की कोई एक बुक बहुत अच्छे से तैयार कर लो कि बाय डिफॉल्ट आपसे एग्जामिनर ये पूछ बैठे कि बेटा कौन सी बुक तुमने तैयार की है, अपनी बुक बताओ कौन सी रेडी की है। तो आप इजीली बता पाओ कि मैंने पार्टनरशिप रेडी कर ली, मुझसे पार्टनरशिप से कहीं से पूछ लो, या पार्टनरशिप में भी मैंने एडमिशन रिटायरमेंट बहुत अच्छे से कर लिया, आप उससे पूछ लो। मेरा डिसोल्यूशन बहुत अच्छा रेडी है, आप उससे पूछ लो। डेथ अच्छे से तैयार है, वो पूछ लो। फंडामेंटल से पूछ लो, या फिर गुडविल का कोई भी पॉइंट। तो कोई भी 2 टॉपिक पार्टनरशिप से आपने रेडी कर लिए तो आप ये बताने के लिए हैं कि मेरा भैया ये टॉपिक बहुत बढ़िया है ना सर, यू कैन आस्क द questions from these topics and I have prepared very nicely from among these topics। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा में क्वेश्चंस अगर हम बुक वाइज देखें तो देखो पहली बुक हमारी पार्टनरशिप की होती है। बेटा पार्टनरशिप में ये तो हम भी जानते हैं कि कोई भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन तो देगा नहीं कि भैया तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बना दो, P&L एप्रोविजन अकाउंट बना दो, ऐसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिए जाए। स्टार्टिंग करें तो फंडामेंटल से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट पूछे जा सकते हैं, P&L एप्रोविजन में किधर की साइड क्या आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कौन सी चीज किधर आएगी, फिक्स है तो किधर की साइड आएगी, अगर गारंटी का रेट नहीं बताया है तो किस रेशो में पार्टनर्स बियर करेंगे, ये आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लोजिंग कैपिटल है आपके पास तो ओपनिंग में क्या प्लस और क्या माइनस किया जाएगा, ये चीज। गुडविल चैप्टर की बात करें तो गुडविल के निकालने के कितने मेथड्स होते हैं, गुडविल कितने तरीके की होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल या फिर परचेज गुडविल, कौन सी गुडविल ऐसी है जो बैलेंस शीट में दिखाई जाती है, तो बैलेंस शीट में कौन सी गुडविल दिखाई जाती है, कौन सी वाली नहीं दिखाई जाती है, फटाफट से आपको आंसर देना है। उसके बाद गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग है और इसके कौन कौन से जो मेथड्स थे उनके फॉर्मूले, बस इतना। अंदर से कोई आपसे सवाल क्यों पूछेगा, इतना बच्चा प्रैक्टिकल के लिए होगा, एक बच्चे से सवाल कराने बैठेंगे तो हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, उसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट, उसमें WCR है, क्लेम है, तो भाई आंसर क्या होगा, क्लेम ज्यादा है कम है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रेशो का हमारा मार्केट वैल्यू है, कॉस्ट वैल्यू है और IFR कितना है, तो एंट्री क्या होगी, डेबिट साइड क्या आएगी, इसकी एंट्री बताओ क्या हो सकती है, ये चीजें। और बेटा एडमिशन में पार्टनर्स के क्या राइट है जब नया पार्टनर आता है, एडमिशन किस सेक्शन में आता है, एडमिशन में हम ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है, तो हम क्या कौन सा रेशो निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो का क्या फॉर्मूला होता है,
रिटर्न गुडविल के कौन से 2 स्टेप्स हैं, ये चीजें। रिटायरमेंट में भी WCR IFR का वही सेम कॉन्सेप्ट। नया पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, अब रेशियो गुडविल को किस रेशियो में बांटेंगे, गेनिंग रेशियो को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन 37 क्या बोलता है डेथ चैप्टर में। डेथ चैप्टर में जो हमारा पार्टनर मर जाता है उसको डिसीज्ड पार्टनर कहते हैं। इसका पैसा एग्जीक्यूटर को दिया जाता है, वो लीगल हायर होता है, और उसके लिए हमें जो सेक्शन 37 में ही बता रही थी उसके लिए दोनों स्टेप रेडी कर लेना कि 6% इंटरेस्ट और आउटस्टैंडिंग जो पेमेंट है उतने टाइम पीरियड का भी उसको पेमेंट दिया जाता है, किसको, एग्जीक्यूटर को। ऐसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में भी रिलायंशन अकाउंट में कौन सी चीज किधर की साइड आती है, अगर कोई भी एसेट सोल्ड कर दिया तो एंट्री क्या होगी, रेम्यूनरेशन दे दिया पार्टनर को तो एंट्री क्या होगी, इंटरनल पार्टनर लोन का फर्म ने पेमेंट कर दिया एंट्री क्या होगी, पार्टनर को लोन का पैसा मिला है तो एंट्री क्या होगी, इस टाइप से। डिसोल्यूशन प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, डिसोल्यूशन लॉस की एंट्री क्या होगी, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन क्या है, और सेक्शन 39 पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को डिफाइन करिए ये होता क्या है। सेक्शन 48 में सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे किया जाता है। तो ये सारे बेसिक्स हैं जो हमारे पार्टनरशिप से हमसे पूछे जा सकते हैं। शेयर्स और डिबेंचर्स पे आ जाते हैं। तो शेयर्स में शेयर कितने तरीके के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। शेयर कैपिटल कितने तरीके का होता है, ऑथराइज, इश्यूअर, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फोरफीट की एंट्री क्या होती है, रीइश्यू हो जाए तो एंट्री क्या होगी, बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड में जो पॉइंट होता है उसमें 600 का पेमेंट नहीं आया तो उसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, कंसिडरेशन की पहली एंट्री क्या होती है, उसके बाद अगर पार में इश्यू किए गए हैं, प्रीमियम में इश्यू करे हैं तो शेयर में एंट्री क्या होगी। तो ये सारी चीजें। तो हाँ, फुल्ली रीइश्यू है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, नॉट फुल्ली रीइश्यू है तो फॉर्मूला क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की यूटिलाइजेशन बता दो 3, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट क्या होता है, मिनिमम री इश्यू क्या है, प्रोराटा किसको कहते हैं, फॉरफीचर की डेफिनेशन क्या है, ये सब शेयर से पूछा जा सकता है बेटा। फिर मैं यही कहूंगी लॉन्ग क्वेश्चन आपसे कोई नहीं कराने बैठेगा, छोटी छोटी चीजें जो आपने पढ़ते में बेसिक्स पढ़े थे वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आगे डिबेंचर में 6 कौन कौन से केस पढ़ाए गए हैं, और राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, लॉस ऑन इश्यू में डेबिट साइड क्या आता है अकाउंट में, क्रेडिट साइड सिक्योरिटी प्रीमियम स्टेटमेंट ऑफ P&L आता है क्या। उसके बाद कंसिडरेशन में कितने केस होते हैं, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। कोलैटरल पे इंटरेस्ट लगता है कि नहीं आप बताना, कोलैटरल पे इंटरेस्ट नहीं लगता। कोलैटरल की दोनों एंट्री बैंक टू बैंक लोन, देन डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। इतना सब बता के डिबेंचर कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन के टाइप के डिबेंचर्स हैं, और हर टाइप का नाम देके पूछ दिया कि भाई ये कौन सा टाइप का डिबेंचर है। इस तरह से डिबेंचर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बेसिक्स, छोटी छोटी चीजें जो आपने स्टार्टिंग में चैप्टर्स का बेस बनाने पर पढ़ी थी। अब आ जाते हैं थर्ड चैप्टर। पहले तो बेटा थर्ड चैप्टर ही मेन इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, रीजन क्या है, जो आपकी फाइल बनाई है उसमें कैश फ्लो आपने बनाया है, स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट्स आपने दिखाई, तो जो फाइल घूम रही होती है, फाइल सामने चल रही है टीचर के, तो उसका क्वेश्चन भी उसी फाइल से कनेक्टेड होता है। तो अगर फाइल टीचर देख रहा है तो उसने देखा अच्छा बच्चे ने बैलेंस शीट बनाई है, ठीक है बेटा बताओ इसका हेड और सब हेड क्या होगा, कैपिटल रिजर्व है तो किधर की हेड और सब हेड क्या होगा, कॉल इन एडवांस का हेड और सब हेड क्या होगा, फाइल चल रही है अभी भी। उसके बाद बेटा एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट का अंदर ये वाला पॉइंट है गुडविल, इसका और कौन कौन सा इसका एग्जांपल बताने से गुडविल जैसा एक आध एग्जांपल और बता दो, वो सारे पॉइंट बता दो जो करेंट इन्वेस्टमेंट के अंदर के आइटम है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के आइटम्स है। तो इस तरीके से उन्होंने हेड और सब हेड वाला पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं। रेशो में कौन कौन से रेशो होते हैं, अच्छा एक साल पहले कौन सा रेशो बढ़ गया था, इस रेशो का फॉर्मूला बता दो, बस फॉर्मूले ही पर, ठीक है। इंसॉल्वेंसी रेशियो का दूसरा नाम क्या होता है, तो फिर टर्नओवर रेशियो को और क्या कहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर कितने रेशियो होते हैं, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का आइडल रेशियो क्या है, करंट रेशियो का आइडल रेशियो क्या है,
और क्विक रेशो का आइडल रेशो क्या है, क्विक रेशो में से करेंट निकालने के लिए, क्विक एसेट निकालने के लिए करंट एसेट्स में से क्या दो चीजें बाहर निकाल दो तो आपके पास क्विक एसेट्स आएगा, तो इन्वेंट्रीज और प्रीपेड बताएंगे। तो ये चीजें हमारे रेशो में से पूछी जाएंगी। कैश फ्लो की, तो जैसे ही वो कैश फ्लो पे पहुंचा बेटा, कितनी एक्टिविटीज होती है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग के कौन कौन से आइटम तुमने लिखे हैं, अच्छा तुमने इन्वेस्टिंग में क्या लिखा, तो फिर तुम फाइनेंसिंग में क्या लाए, ये बताओ। इनफ्लो कहाँ है, आउटफ्लो कहाँ है, नो फ्लो कहाँ है। तो ये सारी चीजें बेसिक्स जो आपको अच्छे से पता होगा कि भाई अच्छा फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टिंग में आएगा, ओहो डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, ऑपरेटिंग में जाएगा, अच्छा शेयर डिबेंचर्स है, तो फिर ये तो हमारा फाइनेंसिंग में पहुंच जाएगा। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक है, नो फ्लो आएगा। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक है, तब भी नो फ्लो आएगा। इश्यू ऑफ बोनस शेयर है, बिल्कुल नो फ्लो आएगा। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है, बढ़िया बेस्ट देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं भी दे पाए तो उस पर ड्रामे नहीं करने हैं, आ रहा है आ रहा है, वेट वेट वेट, आ रहा है, ऐसे नहीं। मना कर दो टीचर से, हमें नहीं आ रहा सर, प्लीज गिव मी द नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो एक अपनी भी ईमानदारी कोई चीज होती है, सच्चाई कोई चीज होती है, नहीं आता कोई बात नहीं, कह रहे दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए। ये नहीं कि वेट कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं और मतलब टाइम पास कर रहे हैं, तो टाइम पास नहीं करना है, बेस्ट देना है। 20 मार्क्स की भी बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल देना है, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, 20 आराम से मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से सारी चीजों को अच्छे से जानते हैं, प्रॉपर कॉन्फिडेंट है। तो आपके नंबर क्यों कम आएंगे बेटा, प्रैक्टिकल्स में कम नंबर नहीं दिए जाते, बिकॉज ये बच्चों की अपनी मेहनत होती है। और बच्चे मतलब आप इतना याद रखें कि प्रैक्टिकल्स में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बस आपको इन सारी चीजों का ध्यान देना है और एक डिसेंट तरीके से अपने प्रैक्टिकल को कवर करना है और बहुत ही अच्छा करना है। ठीक है, गुड लक फॉर एग्जामिनेशन, बाय बाय।